हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में, जहां पर हम फ्लटर की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में ही जाना था कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। वहां पे मैंने आपको ब्रीफली सब कुछ डिस्क्रिप्शन बता दिया था और आज उसका पार्ट 1 है जिसमें हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जो भी हमने आपको बताया था। और इस पार्ट 1 में हम लोग क्या सीखेंगे वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, हालांकि अभी हमारा एक बेसिक चल रहा है तो मैं आपको एक बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर ही बताऊंगा, बट वो स्ट्रक्चर भी काफी प्रोफेशनल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए जब हम हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हो, ताकि क्या होगा कि आपको कोड कम लिखना पड़े। जब भी आपका प्रोजेक्ट लेंदी हो तो आप फंसो नहीं, आपको खबर पड़े कि कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है। सबसे पहली चीज ये क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम सेटअप करेंगे हमारे फॉन्ट का और हमारे इमेजेस का। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो जाके भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम बनाएंगे स्प्लैश स्क्रीन। बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन वो चीज है कि जब भी हमारा क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन लोड होता है, तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन में जब लोड होती है एप्लीकेशन, तो फर्स्ट टाइम आपको वहां पे कंपनी का लोगो वगैरह ऐसा कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। वो थोड़ी देर सेकंड के लिए होल्ड करती है, बाद में आप उसके अलग स्क्रीन पर नेविगेट करते हो। उसके बाद में हम सीखेंगे कि जब स्प्लैश स्क्रीन में कुछ टाइम होल्ड करने के बाद में कहीं पर क्लिक करे बिना किस तरीके से हमें नेक्स्ट स्क्रीन पर जंप करना है, और वो भी हम करेंगे पुश अंटिल। इस सब के लिए मैंने नेविगेटर या जो भी विजिट में यूज करने वाला हूँ, सबके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप वहां जाकर प्लीज उसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं और आपका जो भी नॉलेज है उसको इनहांस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इन एडिशन मैं आपको एक प्लगइन बताने वाला हूँ एनिमेशन की, जिससे आप आपके यूआई में बेहतर एनिमेशन डाल पाओगे और आपका जो यूआई है ना वो मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। और जो YAML है उसको कैसे हमें क्लीन रखना है, किस तरीके से हमें डिपेंडेंसी डालनी है, तो हमें क्या क्या लिखना है, वो सब हम जानेंगे। तो अब मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, तो सबसे पहले यही जानते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। देखो, सबसे पहला क्या होगा कि फोल्डर स्ट्रक्चर की जब हम बात करें, तो हम जब फ्लटर का कोड लिखेंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है। स्क्रीन आएगी हमारी, ठीक है, हमको डिपेंडेंसी का यूज करेंगे, कुछ यूटिल्स हम बनाएंगे जैसे कि कलर है, इमेजेस है। तो वो जो सब चीजें हम लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि जहां यूआई है वहीं पर ही लिख देंगे, हम सबको अलग अलग करेंगे ताकि एक ही जगह पर हमारा कोड रहे और जब भी हमें से यूटिलाइज करना है हम आसानी से कर सके। हमारे अलावा अगर कोई डेवलपर भी है तो वो उन सब चीजों को जाकर के जान सके, देख सके। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये सब होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो लिब फोल्डर है वहीं पर हमें बनाना है। आपको सब कुछ खबर है, जैसे आप अगर हमारे वीडियो को फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको हर चीज मैंने कवर करी हुई है, उसके बाद में ये चीज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि जैसे मैंने बताया कि ये जो विदाउट स्टेट मैनेजमेंट कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन जैसे कि प्रोवाइडर, ब्लॉक या गेटएक्स है, इसका यूज नहीं कर रहे हैं, सेट स्टेट का यूज कर रहे हैं, ताकि बेसिकली आपको खबर पड़े कि सेट स्टेट के थ्रू भी हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। और जब आप ये जान जाएंगे, फिर आप जब प्लगइन यूज करेंगे तो आप दोनों के बीच में डिफरेंट अच्छे से कवर कर पाओगे, समझ पाओगे और बेहतर एप्लीकेशन को बना पाओगे। तो मेरे मायने में सेट स्टेट के थ्रू भी आपको एपीआई कॉल करना, स्टेट मैनेजमेंट करना आना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं अपने। देखिए, लिब के अंदर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो हम यहाँ बनाएंगे हमारा स्क्रीन, जो भी हमारी स्क्रीन होगी वो सब लिब फोल्डर, लिब में यहाँ हम एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक, और यहाँ पे मैं यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा स्क्रीन। सबसे पहला फोल्डर मेरा ये रहेगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा, वो होगा यूटिल्स का। ठीक है, यूटिल्स के अंदर बेसिकली क्या क्या फाइल आएगी मैं आपको कवर करता हूँ। सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे कलर्स नाम की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं कलर्स नाम का जो भी फाइल है उसका डार्ट फाइल बनाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं बनाऊंगा जो भी मेरी असेट के अंदर इमेजेस है उसका पाथ भी मैं यहीं पर ही दूंगा। मैं डायरेक्ट यूआई में नहीं लिखने वाला, उसका पाथ भी यहीं पर ही आएगा। तो सबसे पहले उसके लिए मैं यहाँ पे बना दूंगा images.html।
डाट, ठीक है। इसके अलावा अब एक फोल्डर आएगा जिसमें मानो मैं अगर कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज कर रहा हूं तो जो थर्ड पार्टी का प्लगइन का जो भी कोड आएगा वो भी मैं यहाँ पर ही लिखूंगा और उससे हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो उसके लिए मैं बेसिकली कैसा करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इस तरीके से फोल्डर बनाता हूँ और उसके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लगइन, ताकि आसानी से खबर पड़े किसी को भी कि प्लगइन वाला फोल्डर का है। यूटिल्स में आएगा प्लगइन, जो भी अगर आप यहाँ पर यूज करने वाले हो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि मानो मैं फ्लटर टोस्ट का यूज करूंगा तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ फ्लटर और हाइफन जगह आपको लिखना होगा टोस्ट डॉट डाट, ठीक है। तो जो भी प्लगइन्स होगी उसके लिए यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम कोई ऐसा विजिट बना रहे हैं जिसका बार बार हमें यूज करना हो तो वो विजिट्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम एक फोल्डर बनाएंगे विजिट, और जो भी अगर आपका विजिट आपको बार बार यूज करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे जाके फाइल बना सकते हो। देखो हो सकता है कि कुछ ये फोल्डर हमारे कई बार काम ना भी आए, बट मैं आपको बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप लेंदी प्रोजेक्ट बनाओगे तो इस तरीके से आप जा सकते हो। आप भी कभी आओगे यूट्यूब के अंदर आपको प्लगइन, विजिट्स, यहाँ पे कलर, इमेजेस, ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखेगा तो आप जल्दी से पहचान पाओगे कि हाँ एक्चुअली में कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी हुई है। उसके अलावा कितनी बार कैसा होता है कि हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो हमें ग्लोबली चाहिए होते हैं और उसमें हमको वैल्यू असाइन करके पहले से ही रख देते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी वो चेंज नहीं होने वाला है। ऐसे वेरिएबल को हम डिक्लेयर करके उधर रख देते हैं, तो उनकी फाइल भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ कॉन्स्ट ऐसे करके, और मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल, ठीक है। कॉन्स्ट वेरिएबल मेरे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह का हमारा बेसिक लेवल पे रहेगा। आप और भी आपको आइडिया आ रहा होगा कि जब भी अगर आप अभी कर रहे हो तो इसमें आप इसका फॉलो करके कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक। और कुछ भी मिस रहेगा तो हम जरूर उसे कवर करेंगे, बट यूटिल्स और आप यहाँ पर स्क्रीन बना सकते हैं। इसके अलावा कितनी बार क्या होगा कि मानो अगर आपको थीम बनानी है, इस सीरीज में जरूर मैं थीम नहीं कर रहा हूँ, पर अगले वाले जब सीरीज आएगी थीम के लिए मैं सेपरेट लाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थीम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थीम भी बना सकते हैं, थीम का फोल्डर भी बना के यहाँ पर आपकी थीम रख के उससे आपका जो मेन डॉट डाट है, ठीक है, मटेरियल है, उसके अंदर आप रैप कर सकते हैं। ये हुआ हमारा यूटिल्स। और उसके बाद में यहाँ पर मैं डीओ की प्लगइन यूज करने वाला हूँ, यानी नेटवर्क के रिलेटेड हमारा पूरा काम रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बनाऊंगा नेटवर्क का, ठीक है। एक ये मेरा फोल्डर बनेगा नेटवर्क का, और इस नेटवर्क के फोल्डर में एक मैं फाइल बनाऊंगा, वहां पर हमारा होगा पूरा डीओ कॉन्फ़िग, ये हो गया मेरा डाट, डीओ कॉन्फ़िग डाट नाम का फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो जो भी हमारा लॉजिक वाला पार्ट होगा, हम एपीआई कॉल करेंगे अलग यूआई से, लेकिन वो एपीआई कॉल जो डीओ के थ्रू होगा या यहाँ पर क्या क्या लॉजिक होंगे वो सारा हमारा अलग फोल्डर के अलग फाइल में होगा। तो उस फोल्डर को यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं रेपोजिटरी, स्टैंडर्ड नाम है। आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको जो भी एपीआई कॉल हो रही होगी वो सारा हमारा रेपोजिटरी फोल्डर में होगा। तो यहाँ मैं इसको नाम दूंगा रेपोजिटरी, राइट। और इसके अंदर हम जो भी हमारी फाइल बनेगी सारी इसके अंदर बनेगी। तो इस तरीके से हम नेटवर्क की फाइल बनाएंगे, रेपोजिटरी की, यहाँ पर स्क्रीन, यूटिल्स, उसके अलावा भी जिस तरह का आपको और एक फाइल बनेगी हमारी यहाँ मॉडल। बेसिकली मॉडल क्या है वो मैं आपको जब हमारा एपीआई कॉल वाला पार्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे खबर पड़ेगा। बस अभी के लिए समझ लीजिए कि हमें एक मॉडल नाम का फोल्डर भी यहाँ बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मेरा आ गया मॉडल। तो आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रक्चर हमारा हो चुका है, मॉडल, नेटवर्क, रेपोजिटरी, स्क्रीन, यूटिल्स, ठीक है। और ये हमारी जो है मेन डॉट डाट वाली फाइल, और यूटिल्स के अंदर एक फाइल और यहाँ पर बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे मेरी यूआरएल की फाइल। जो भी हमारी एपीआई होगी उसका जो भी हमारा यूआरएल होगा, ठीक है, वो यूआरएल का एंड पॉइंट जो भी है मेरा वो मैं यहाँ पर बनाऊंगा इस तरीके से। तो कुछ यूटिल्स के अंदर इतनी सारी कुछ फाइलें रहने वाली है, ठीक है। स्क्रीन की यहाँ पर रेपोजिटरी यहाँ। अब मैं मेन डॉट डाट पे जाऊंगा, मुझे यहाँ पर
इतना सारा जो कोड पहले से रेडी है वो मिल रहा है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, मैं एक बार लर्निंग पार्ट पे जाता हूँ। तो ये जो हमारा पार्ट है पहला, वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब सबसे पहले काम मेन डॉट से पहले हम करते हैं कि फॉन्ट और इमेज का क्या करना है। तो ये जो हमने पहले हमारा अलग अलग सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं कैसे करना है क्या है, इसलिए मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, बट आपको बता देता हूँ कि मैंने किया क्या है। और उसी के साथ में जो ये लास्ट वाला जो मेरा है, ठीक है, आपको ईमेल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब आप बेसिकली जब भी आपका ईमेल ओपन करेंगे तो उसमें काफी सारा कमेंटेड कोड होगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ ऑलरेडी सब कुछ हटा के रखा हुआ है। उसके अलावा मैंने कैसा किया हुआ है, डिपेंडेंसी में देखोगे कि जो भी मेरा आइकन होगा उससे पहले मैंने यहाँ पर आइकन्स लिखा है। मानो आपका कुपर्टिनो आइकन है या कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, फॉन्ट ऑसम आइकन है, वो अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे एंटर मार के उसको आइकन का नाम लिख सकते हैं। मैंने एनिमेशन के लिए यहाँ पर यूज किया हुआ है एनिमेशन डू नाम की प्लगइन, कैसे काम करेगी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो उसके अलावा अगर आपको कोई एनिमेशन की सिंपल एनिमेशन है, कुछ अलग अलग प्लगइन्स है वो आपको करनी है, तो आपके नीचे यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके अलावा मानो मैं यहाँ पर नेटवर्क के लिए डीओ की प्लगइन यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे मैं नेटवर्क लिखूंगा, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर मैं डीओ की प्लगइन का नाम डालूंगा। इसके अलावा मैं टोस्ट के लिए लिखने वाला हूँ, यानी कोई थर्ड पार्टी प्लगइन है जो यूआई के लिए मेरा काम होने वाली है, तो मैं यहाँ पर एक यूआई करके लिखूंगा कि यूआई का पार्ट वाली जो भी प्लगइन है वो मेरे यहाँ पर नीचे में उनका नाम लिखूंगा, जिससे एक स्टैंडर्ड वे में रहेगा, ठीक है। आप कोई भी व्यक्ति आएगा तुरंत जहां पर जाके देख सकता है आइकन, एनिमेशन या नेटवर्क के लिए कौन सी प्लगइन है, क्या है, आपको भी आगे जाके देखना हो 5, 6, 10 महीने बाद, तो आप आसानी से समझ सकते हो। उसके अलावा मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, सबसे पहले असेट की बात करूं तो असेट में मैंने यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ ही है कि पैरेलली जो भी आपका प्रोजेक्ट है वहां पर आपको असेट नाम का फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर आप फॉन्ट या इमेजेस जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। इमेजेस के अंदर मैंने यहाँ पर हमारा सुपर सिंटेक्स है उसका मैंने लोगो डाला हुआ है, और मैंने यहाँ पर असेट्स जो फोल्डर का नाम है, देन इमेजेस, और इस स्लैश का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितनी भी फाइल है उसे आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हो, आपको हर फाइल का यहाँ पर नाम देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पर फॉन्ट है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ कमेंट है, उन्हें मैंने अनकमेंट किया है, और फॉन्ट के लिए मैं अमरनाथ का फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ फॉन्ट डाले हुए हैं, और ये जो फॉन्ट है मैंने फैमिली नेम डाला हुआ है उसका क्या रहेगा, और ये जो फॉन्ट है वहां पे ये बोल्ड है, मैंने उसे 700, आप यहाँ पर जितना भी चाहें उस तरीके से आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इटालिक है तो वहां पे मैंने वेट 500 कर दिया है। स्टाइल भी अगर आप जो चाहें, स्टाइल भी अगर आपको जो स्टाइल देनी है वो आप दे सकते हैं, इटालिक या नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से आप असेट में उसे कितना वेट देना है या स्टाइल देनी है वो भी आप यहाँ पे असेट में डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये फॉन्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो वो आपको ओपन करना है, और सिंपली आपको यहाँ पर ब्राउजर पे सर्च करना है गूगल फॉन्ट। फर्स्ट लिंक पे आप जा सकते हो, वहां पे जाकर के आपको जो भी फॉन्ट आपको यूज करने हैं, ठीक है। अब मैं बेसिकली यहाँ पर अमरनाथ यूज कर रहा हूँ, मैंने अमरनाथ लिखा है, आपको पॉपिंस या जो भी यूज करने हो वो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे जैसे आपको जो फॉन्ट यूज करने हैं उस पर क्लिक करके आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो आपको यहाँ से प्लस पर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर जो भी आप सिलेक्शन करेंगे वो आता जाएगा, ठीक है। नीचे जो भी ये दिया हुआ है वो वेब के लिए है। फ्लटर के लिए में क्या करना होगा, यहाँ पे डाउनलोड ऑल करके ऐसे डाउनलोड करना होगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे सारी की सारी जिप फाइल आपको आ जाएगी, उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और अंदर का जो भी फाइल्स हैं मैंने यहाँ पर लेके रखा है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे वो आपका अमरनाथ का फोल्डर, तो ये जितनी भी फाइल्स है आप इसे कॉपी करके, और ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर फोल्डर बनाया होगा आपको वहां जाना है, और असेट के अंदर यहाँ पे फॉन्ट्स नाम के फोल्डर है उसे पेस्ट कर सकते हैं, और वहीं पर मैंने इसका पाथ दिया हुआ है असेट फॉन्ट्स, और यहाँ पे पूरा का पूरा नाम उसके एक्सटेंशन के साथ में दिया हुआ है, राइट। और जो भी आपको वेट देना हो, स्टाइल देना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा था पॉइंट 2।
फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, इमेजेस कैसे करेंगे, YAML फाइल को कैसे हम क्लियर रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने हमारा दूसरा पॉइंट कवर किया है और ये सेकंड पॉइंट। उसके बाद में बात है कि स्प्लैश स्क्रीन हमें कैसे बनाना है और कैसे थोड़ी टाइम होल्ड करने के बाद में डायनामिकली हम दूसरे स्क्रीन पर नेविगेट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं हमारा कोडिंग स्टार्ट। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ स्क्रीन, और जैसा कि हम यूटिल्स के अंदर भी फोल्डर बना के कर रहे थे, यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले एक यहाँ पे हम स्प्लैश नाम का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर यहाँ पर स्क्रीन बनाएंगे हम स्प्लैश नाम की, ठीक है। और देखिए टाइमर चलाने की हमको क्या जरूरत पड़ेगी कि इनिट स्टेट की जरूरत पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनिट स्टेट अगर आपको चाहिए, सेट स्टेट वगैरह कुछ भी चाहिए, ठीक है, लाइफ साइकिल चाहिए फ्लटर की आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेटफुल विजेट लेना होगा। और स्टेटफुल विजेट लेने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा मटेरियल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पर मटेरियल जो भी हमारी लाइब्रेरी है उसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले जो भी हमारी मटेरियल लाइब्रेरी है फ्लटर की, उसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। और इंस्टॉल मतलब इंपोर्ट, राइट। तो यहाँ पर वो इंपोर्ट होगी। अब आपको लिखना है HTF। जैसे आप HTF लिखेंगे, जो भी आपका आईडी है वो ऑटोमेटिकली आपके एक्सटेंशन पर काम करेगा। ओके, यहाँ पर अभी इसने वर्क नहीं किया है HTF। ओके, अब देखिए, तो जैसे मैं HTF लिखता हूँ तो पूरा स्टेटफुल विजेट मेरे लिए क्रिएट होके आ गया है। अब मैं यहाँ पर उसका नाम दे सकता हूँ, और उसका नाम में फिलहाल हम दे रहे हैं यहाँ पर स्प्लैश, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन। और यहाँ पर एक एरर दिख रही है आपको, वो एरर ये है कि जो ये बिल्ड मेथड है अभी वहां पर रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा है, नल हो रहा है। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पर कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ फिलहाल के लिए स्कैफोल्ड विजेट हमारा, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक सॉरी ये बॉडी लेगा मेरा, तो मैं यहाँ पर मुझे बॉडी देना है, और बॉडी में मैं यहाँ पर लेता हूँ सेंटर, ठीक है। और सेंटर में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ एक कॉलम, क्योंकि मैं ये इमेज लूंगा और इमेज के नीचे हमारा जो भी कंपनी नेम या जो भी हमको नाम लिखना हो प्रोजेक्ट का, ठीक है, वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। और आपको जैसे पता है कि कॉलम जो है वो एक चिल्ड्रन लेता है इस तरीके से। तो फिलहाल तो ये मेरा कुछ फॉर्मा है उसको मैंने रेडी किया है, ठीक। स्कैफोल्ड, सेंटर, कॉलम और चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं इमेजेस दूंगा और उसके नीचे टेक्स्ट दूंगा। तो इमेजेस जो मेरी आएगी वो सेट में से आएगी, मैंने आपको पहले ही बोला। अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पर मानो इमेजेस लिखता हूँ और डॉट में मानो यहाँ पर असेट लिखता हूँ, सॉरी इमेज डॉट असेट, और यहाँ पर मैं पूरा का पूरा जो पाथ है असेट का, ठीक है, इस तरीके से नहीं दूंगा। यहाँ पर जो भी नाम है वो मैं इस तरीके से नहीं दूंगा। मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मैंने यूटिल्स का फोल्डर बनाया है, मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पे जाके जो भी मेरा इमेजेस का नाम है, ठीक है, जो ये इमेजेस का फोल्डर है उसके अंदर हम सारा सेट का जो भी पाथ है वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो मुझे यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा मैं यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली जब भी यूटिल्स के अंदर बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ ऐप लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ आपको आगे वाले टाइम पे धीरे धीरे जरूर मालूम पड़ेगा कि कारण क्या है मेरे ऐप लिखने का। कुछ भी सर्च करूँ तो मैं सीधा ऐप लिखूं और मेरे जितने भी मैंने क्लास बनाए जो मुझे यूजफुल है वो सारे एक लिस्ट में आ जाए। इसके लिए मैं ऐप लिखता हूँ, और ऐप के बाद में जिसके लिए मैं बना रहा हूँ ये तो ऐप इमेजेस, और यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगा। और मुझे क्या करना है कि जो भी मेरा ये जो बनाऊंगा वेरिएबल उसे डायरेक्ट यूज करना है, कोई इंस्टेंस बना के नहीं करना है, डायरेक्ट क्लास के थ्रू करना है। इसके लिए मैं इसे बनाऊंगा स्टैटिक वेरिएबल, और ये कभी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए कॉन्स्ट। और मैं यहाँ दूंगा बेस यूआरएल, ठीक है, ये मेरा होगा बेस यूआरएल। बेस यूआरएल क्या होगा, बेसिकली असेट्स, और मैंने यहाँ सेट्स लिया है, देन स्लैश इमेजेस, और ये मेरा हुआ बेस यूआरएल। अब मेरा जो भी यूआरएल होगा एक्चुअल में, जो भी मेरी इमेजेस होगी वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखिए ये इमेजेस है, तो एक्चुअल में ये इमेजेस क्या है, मैं ये इमेजेस को लोगो मान रहा हूँ। समझो मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक
ठीक है। और यहाँ पे मैं दूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ लोगो इस तरीके से और डॉलर। अब डाट के अंदर क्या होता है, जब भी अगर कोई वेरिएबल का आपको यूज करना है डबल कोट के अंदर, तो आपको वहां पर क्या करना होगा, डॉलर साइन लेना है और जो भी आपका वेरिएबल है उसको आपको इस तरीके से लिखना है। बेस यूआरएल, तो जैसे कि बेस यूआरएल लिखूंगा तो मेरा यहाँ आ जाएगा स्लैश इस तरीके से, और जो भी मेरा ये इमेज का नाम है वो मुझे यहाँ देना है। तो मैंने इमेज का नाम लिया हुआ है सुपर सिंटैक्स और मेरे को यहाँ करना है डॉट जेपीजी एक्सटेंशन के साथ में इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरा ये क्लियर हुआ। आपके जितने भी इमेजेस आएंगी जो भी है आप यहाँ पर इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, राइट। फिर अब मैं वापस जाता हूँ स्प्लैश स्क्रीन पे और अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ से ये चीज हटा दूंगा, ठीक है। और ऐसे अब मैं लिखूंगा यहाँ पर ऐप और यहाँ जैसे मैं लिखूंगा इमेज, तो आप देख सकते हो क्लास का नाम आ गया मेरा। वैसे मानो मेरा ऐप कलर्स या जो कुछ भी होगा वो सटासटी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को खबर पड़ जाएगा, हाँ मुझे क्या, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है बेसिकली मैंने क्या नाम दिया था क्या नहीं। आप ऐप लिखेंगे, आपके जितने भी क्लासेस हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा ऐप इमेजेस डॉट, मैंने आपको बोला कि वहां अगर आप स्टैटिक लिखेंगे तो ही आप डायरेक्ट क्लास के नाम के थ्रू कर सकते हैं। मानो कि जैसे मानो अभी मैंने लोगो लिखा, अभी मैं डायरेक्ट यूज कर पा रहा हूँ, बट अगर मैं यहाँ पर इसको स्टैटिक हटा देता हूँ, देखिए कंट्रोल एस, ये मैं दिया स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल एस और सॉरी। अब अगर देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ तो अब मैं यहाँ पे जैसे करूंगा उसमें लिख रहा है कि इंस्टेंस मेंबर लोगो कांट बी एक्सेस यूजिंग स्टैटिक, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर वो स्टैटिक नहीं है तो विदाउट इंस्टेंस के मैं जो भी क्लास के अंदर का वेरिएबल है, प्रॉपर्टी है, उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे जो लोगो है उसको यहाँ पे स्टैटिक बनाना होगा। और जैसे मैं स्टैटिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ से एरर जा चुकी है और अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ लोगो का। अब ऐसे कंट्रोल एस करता हूँ, कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले इसे कॉल करना होगा। कहां से कॉल करना होगा, मैन डॉट डाट के अंदर से। तो देखिए अब क्या करना है, मुझे यहाँ जाना है और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो भी मेरा फॉन्ट फैमिली है मैं वो दे देता हूँ, मेरा जो भी थीम है, ठीक है। और मैं जो भी यहाँ पर फॉन्ट फैमिली यूज करने वाला हूँ तो उसका नाम कहाँ से आएगा, वो नाम आपका यहाँ से आएगा YAML के अंदर जो भी आपने नाम दिया हुआ है। और YAML में मैं जाऊंगा यहाँ पर YAML पे, तो जो भी आपने नाम दिया है वो आपको नाम यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके आपको जाना है आपके मेन डॉट डाट यहाँ पर और यहाँ पे आपको उसे पेस्ट कर देना है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ईमेल में जाएगा और अमरनाथ के नीचे जो भी आपने फॉन्ट्स दिए होंगे उसे अप्लाई करना शुरू कर देगा। तो फर्स्ट काम ये हुआ हमारा। सेकेंड, ये जो कमेंटेड कोड है या जो अनयूजेबल कोड है मैं उसे हटा देता हूँ। पहले कोड को क्लियर करते हैं कि जितना क्लियर होगा उतना ही मजा आएगा कोडिंग करने का। और ये अब मेरा कुछ यहाँ पर इसका यूज नहीं है, मैं इसे भी हटा देता हूँ। ये जो कमेंट कोड है मुझे इसका भी कुछ यूज नहीं है, मैं इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं इसे भी हटा देता हूँ, मुझे इसका भी अब कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए कितना क्लियर हो चुका है। अब होम स्क्रीन पे क्या होगा, जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रन होगी उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए मेरा स्प्लैश स्क्रीन आनी चाहिए। देखिए ये मेरी स्प्लैश स्क्रीन है, मैं जैसे एंटर मारूंगा आप ऊपर देख सकते हैं इंपोर्ट हो गया है। देखो इंपोर्ट हुआ है, यहाँ पे फोल्डर का नाम स्क्रीन और यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन डॉट डाट, तो ये यहाँ पे आ गया। और बेसिकली ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो चेंज होने वाला। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉन्स्ट, जैसे कॉन्स्ट लिखूंगा यहाँ से वार्निंग चली जाएगी। आदत डालिए, हैबिट डालिए, जहां पर भी इस तरह की वार्निंग आ रही है आप कॉन्स्ट लिखें ताकि जो रेंडर हो रहा है आपका ऐप अच्छे से हो और उसे खबर पड़े कि मुझे दोबारा से रेंडर नहीं करना है क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। आप यहाँ पर इसे कंट्रोल एस कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा तो ऊपर कुछ एरर आ रही है, और एरर है कि यहाँ पर asset स्लैश इमेजेस स्लैश सुपर सिंटैक्स डॉट जेपीजी लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं सबसे पहले इस प्लेस में जाता हूँ और यहाँ पे लोगो पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, कुछ नाम चेंज है या क्या है। yltx.jpg a double s e,
ओके, देखिए यहाँ गलती है। ठीक है, ASSET है, मुझे खबर है आप लोगों ने इसे नोटिस किया होगा। ठीक है, और अब अगर मैं इसे यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ, तो अब देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल एस किया, देखिए कितना इजी हो गया। नहीं, मैंने जैसे यहाँ कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। तो ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है कि अगर आप एक का कोड एकदम स्ट्रक्चर वाइज करेंगे तो कहीं से अगर आपको एक जगह पर चेंज करना है और अगर मल्टीपल वहां पर कुछ भी चेंजेस है तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको किया और सेंटर लिखा हुआ है तो इसलिए सेंटर में आ रहा है। मैं इसको वर्टिकली भी सेंटर लाना चाहता हूँ, तो वर्टिकली सेंटर जो है मुझे मैन एक्सिस अलाइनमेंट। जिन लोगों ने भी विजेट की सीरीज नहीं देखी हमारी, वो देख सकते हैं, वो अभी ऑनगोइंग है, काफी सारे विजेट में लेके आऊंगा। और जो अभी तक नहीं देखी है वो आप देख सकते हैं, मैंने जो भी यहाँ पर यूज करूंगा सब कुछ हमने कवर किया हुआ है वहां पे, राइट। तो और यहाँ पे आपको लिखना है फिर से मैन एक्सिस अलाइनमेंट, और उससे यहाँ पे देना है सेंटर। सेंटर देके जैसे मैं एस करूंगा, देखिए मेरा लोगो ये आ चुका है सेंटर में। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यूज करना है टेक्स्ट को। अब देखिए मैं टेक्स्ट यहाँ पे यूज करूंगा, मैं बेसिकली यहाँ क्या लिख रहा हूँ, सुपर सिंटैक्स, और मैं ऐसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करूंगा तो सुपर सिंटैक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और मैं यहाँ पे अब देखो इसको दूंगा स्टाइल। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। यहाँ पे मैं इसको फॉन्ट साइज सबसे पहले कर देता हूँ। आप देख सकते हैं नॉर्मल जो फॉन्ट आता है वैसा नहीं आ रहा है, जो मैंने अमरनाथ लिया है या वो आना शुरू हो चुका है। मैं इसे यहाँ 25 करता हूँ। आप अच्छे से देख पाएंगे जैसे ही ये कंट्रोल एस, क्या बात है। ठीक है, अब देखिए आप देख सकते हैं कि एकदम फॉन्ट काफी शानदार लग रहे हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट वेट, और मैं इसे कर देता हूँ बोल्ड। ये हुआ यहाँ पे बोल्ड, मैं थोड़ा फॉर्मेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये फॉन्ट वेट बोल्ड ऐसे नहीं आएगा, सॉरी। फॉन्ट वेट आपको यहाँ ऐसे करना है बोल्ड, कंट्रोल एस। अब देखिए बोल्ड हो चुका है। अब मैं इसमें कलर देना चाहता हूँ, तो मैंने आपको पहले भी इसमें बताया है कि कलर के लिए हमने अलग से बनाया है, तो वो कैसे यूज करेंगे। उसके अलावा हमने वहां पर एक और फाइल बनाई हुई है कि मानो कल को उठ के कभी क्लाइंट बोलेगा या कोई भी आप बना रहे हो, आपको लगेगा कि ना मुझे चेंज करना है, तो आपको वापस यूआई में जाना पड़ेगा, या जहां जहां पर सुपर सिंटेक्स आपको लिखा होगा वहां पर जाकर चेंज करना पड़ेगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, यूटिल्स में आना है, कॉन्स्ट वेरिएबल में आएंगे, वापस यहीं पर यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट वेरिएबल। मैं वैसे यहाँ पर स्टैटिक जो दे रहा हूँ वो मेरा स्टैटिक बनाएंगे। ठीक है, कॉन्स्ट, और हम यहाँ क्या लेने वाले हैं, स्ट्रिंग। नहीं देंगे तो भी ये ऑटोमेटिक ले लेगा, बट बता रहा हूँ कि आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर नाम लेना है जो भी आपका ऐप का नेम है। ठीक है, वो आप ऐप नेम यहाँ पर ले सकते हो, और ऐप नेम मेरा है यहाँ पर सुपर सिंटैक्स। मैं यहाँ पर से कंट्रोल एस कर देता हूँ, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, मेरा जो स्प्लैश स्क्रीन है यहाँ पर से इसे हटा देता हूँ। और एक चीज मुझे करनी थी दोस्तों, वो रह गई है, ये है वो यहाँ पर ऐप। ठीक, इसे मैं यहाँ पर ऐप नाम दूंगा, और यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाके हम लिखेंगे सिंपल ऐप कॉन्स्ट वेरिएबल। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देंगे ऐप का नेम, और मैं यहाँ पर अब ऐप का नेम लिखूंगा कंट्रोल एस। कुछ चेंजेस आपको दिखाई नहीं देगा, हाँ, हालांकि जो है कैपिटल किया है वो, तो आप देख सकते हैं कितना इजी होता जा रहा है। जो भी हमारी चीजें सब की सब डायनामिक हो गई है। वहां पर जैसे मैं मानो मुझे कुछ भी यहाँ पर चेंजेस करना हो, 10 जगह भी यहाँ पर कुछ भी होगा, मुझे एस छोटा करना है, मुझे एस छोटा करना है, कंट्रोल एस करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंजेस होगा। मुझे यूआई में जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं जाता हूँ कि इसका कलर ब्लू होना चाहिए, तो वो कलर भी हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ से ही लाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, क्लास बनाऊंगा, ऐप कलर्स नाम का एक क्लास बनाऊंगा, यहाँ पर भी मैं स्टैटिक दूंगा। ठीक है, जो भी मुझे कलर का नाम देना है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा यहाँ व्हाइट के लिए, अगर मुझे कुछ बनाना हो तो मैं यहाँ पर ओके, ये मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा मटेरियल यहाँ पे इसके लिए।
तो यहाँ पे मैंने कुपर्टिनो आ रहा है, मैं मटेरियल यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ जाना है फ्लटर में, ठीक है, यहाँ मैं मटेरियल यूज कर लेता हूँ। क्योंकि जो कलर प्रॉपर्टी है वो बेसिकली डार्क नहीं दे रहा है, वो फ्लटर दे रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पर फ्लटर में से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कलर यूज कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कलर्स डॉट वाइट। अब ये चीजें मतलब क्या है कि मानो आपको व्हाइट कलर में भी कभी कोई चाहिए नहीं, मुझे व्हाइट नहीं, मुझे ऑफ व्हाइट चाहिए, ठीक है, हर जगह जहाँ भी व्हाइट है वहां, तो आप सिंपल यहाँ ऑफ व्हाइट करेंगे। जहां पर भी आपने व्हाइट कलर यूज किया हुआ है वहां पर आपको इफेक्ट दिख जाएगी। आपको एक एक यूआई के अंदर जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं बस यही सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से कोड को ब्यूटी के साथ लिखा जाए, ठीक है, ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ब्लैक, और अब मैं कलर जो यूज करना चाहता हूँ वहां पे मेरा वो मुझे करना है ब्लू, ठीक है। तो मैं एक ब्लू कलर भी यहाँ पर ले रहा हूँ, और जो कलर्स है ये हो गया ब्लू मेरा, ठीक। ये हो गया कलर। यहाँ मैं से कंट्रोल एस कर लेता हूँ, वापस से मैं मेरे स्प्लैश स्क्रीन में जाता हूँ, और यहाँ पे जाके जो मेरा कलर मुझे देना है वो मैं अब यहाँ दूंगा। मुझे जस्ट सिंपली यहाँ मानना है एंटर, और मैं यहाँ लिखता हूँ कलर, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो भी है ऐप डॉट कलर डॉट ब्लू, ये सॉरी यहाँ पे मुझे देना है ब्लू। जैसे कंट्रोल एफ करता हूँ, देखिए मेरा पूरा कलर चेंज हो चुका है। वैसे अगर मुझे इसका कुछ कलर मानो, अगर मुझे इसका चेंज करना हो, सेट्स वगैरह कुछ भी चेंज करना हो, मैं सिंपली यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पे जाके जो भी इसका टोन चेंज करूंगा यहाँ अंदर जाके, ठीक है, जो भी इसका टोन चेंज करूंगा, मानो मुझे इस तरह का नहीं, मुझे कुछ इस तरह से चाहिए, डार्क में चाहिए एकदम, ठीक है। और मैं यहाँ पे जैसे कंट्रोल एस कर रहा हूँ, देखिए एकदम डार्क में, तो जिस तरह का भी मुझे चाहिए मैं थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए, हल्का ब्लू लगना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये इस तरह का पूरा आ गया। तो आपको कुछ भी करना हो, आप यहाँ पर ऐसे कलर्स है, कॉन्स्ट है, इमेजेस है, थीम है, यूआरएल एंड पॉइंट हम आगे जाके यूज करेंगे, इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप देख सकते हो हमारी स्प्लैश स्क्रीन जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं एक होम स्क्रीन अभी के लिए बना देता हूँ आप लोगों के लिए। उस पर अभी हम कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन हम बना देंगे। तो स्क्रीन में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे जाके एक नया फोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले, और मैं बनाऊंगा होम, ठीक है। और होम के अंदर क्या होगा, आगे जाके हम एक यूजर की लिस्ट लाएंगे। तो मैं एक फाइल का नाम यहाँ पर लिखने वाला हूँ यूजर स्क्रीन करके, ठीक है, ऐसे किया हमने यहाँ। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली अभी के लिए मैं इंपोर्ट कर देता हूँ मेरा जो भी मटेरियल है, मैं उसके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ओके, ये मेरा फ्लटर मटेरियल आ गया है, ये हुआ। और मैं यहाँ पर HTF करता हूँ, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर लिस्ट, ओके सॉरी यूजर लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी रिटर्न कर देता हूँ, और रिटर्न में मैं वही स्केप फोल्ड लूंगा। स्केप फोल्ड में मैं यहाँ पर अभी एक बार नहीं, सिर्फ बॉडी ले रहा हूँ, क्योंकि इसका UI हम बाद में करेंगे। और सेंटर में यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में मैं एक चाइल्ड लूंगा, और टेक्स्ट ले रहा हूँ, ये यहाँ मैंने लिया यूजर लिस्ट, बस इतना ही। कंट्रोल एस, यहाँ कंप्लीट। कुछ एरर है सेमीकोलन की यहाँ पर, और मैं यहाँ कॉन्स्ट लिखूंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वार्निंग आए मेरे कोड में। तो कंट्रोल एस कर रहा हूँ, और मैं इसे कर देता हूँ फॉर्मेट के लिए मैं अल्टर शिफ्ट F दबा रहा हूँ VS कोड में, ठीक है। तो अब वापस मैं यहाँ जाता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि थोड़ी देर बाद में ये दिखे, और थोड़ी देर बाद में ही क्या होना चाहिए, मेरा जो है स्क्रीन मेरी न्यू कॉल होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर इनिट स्टेट, और इनिट स्टेट के अंदर भी मैं डायरेक्ट कोड नहीं लिखूंगा। मैं को अगर जो भी मेरी होम स्क्रीन या यूजर की स्क्रीन कॉल करवानी है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगा यूजर
स्क्रीन कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये मेरा कॉल बैक फंक्शन बनेगा। ये एक्चुअली में सिंटैक्स यहाँ पर व्यवस्थित काम नहीं करेगी, ये क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में बेटर रहेगा नाम। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस की करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल वी इस तरीके से, और मुझे कोई भी रिटर्न नहीं करना है तो मैं यहाँ पर वॉइड लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो भी मुझे लॉजिक मेरा रखना है मैं यहाँ पे रखूंगा। इनिट को मैं कभी भी लेंदी नहीं करूंगा, जो भी मुझे करना है मैं फंक्शन बनाऊंगा ऐसे करूंगा, हमें ऐसे ही करना है हर बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेविगेट करने वाले हैं। तो नेविगेट करने के लिए हमने सीखा हुआ है, पूरा हमने वीडियो बनाया इसके लिए। तो नेविगेटर, और नेविगेट भी हम कैसा करेंगे कि स्प्लिट स्क्रीन के बाद में जब भी बैक मारेंगे तो दोबारा स्प्लिट स्क्रीन में नहीं आना चाहिए, वो किल ही हो जाना चाहिए एप्लीकेशन हमारी। ठीक है, यूजर लिस्ट के थ्रू हमको यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो स्टैक बनता है 1 by 1 स्क्रीन कॉल होने का, उसको स्टैक में से हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो रिमूव हमें करना है, तो देखिए मुझे क्या करना है कि यू पुश करना है, बट लेकिन इस स्क्रीन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं जैसे ही एंटर मारूंगा आप देख सकते हैं ये जो राउटर है वो फॉल्स हो चुका है, यानी कि अब ये राउटर आप दोबारा कॉल नहीं कर सकते, ये राउटर निकल चुका है यहाँ से। ठीक है, और मुझे नई स्क्रीन में कॉल करना है, इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मटेरियल पेज राउटर। तो यहाँ पर लिखना है मुझे मटेरियल पेज राउट का मुझे यूज करना है। ओके, बिल्डर का मेथड, और बिल्डर में हम शॉर्टकट ये यूज करते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे कॉन्स्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हो, बट अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखना हो तो आप इस तरीके से भी इसे इग्नोर कर सकते हो। और अब यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे यहाँ पर करके आपको रिटर्न लिखना होगा, बट इसका शॉर्ट हैंड है कि आप ऐसे लिखें, आपका कोड क्लियर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली यूजर लिस्ट नाम की जो भी मेरी स्क्रीन है वो मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूं। अब ये हमारा काम तो पूरा हुआ। अब अभी क्या होगा कि मानो अगर मैं इसे फिर से, देखिए अगर मैं इसे यहाँ रन करता हूं, ठीक है, तो देखिए रन करने पर क्या होगा, जिससे ही एक्चुअल में जस्ट अ सेकेंड यूजर कॉल बैक हो रहा है, और यहाँ पे मैं इसे रिटर्न करता हूं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न किया एक एरर आई थी, वो हम देख लेंगे बाद में। तो थोड़े ही सेकंड में क्या हो गया, हमारे यहाँ पर यूजर जो लिस्ट है वो कॉल हो गया, हमारा स्प्लैश स्क्रीन नहीं है। देखिए वापस मैं यहाँ रन करता हूँ वापस, तो हमारी स्प्लैश स्क्रीन नहीं आ रही है, वो आके तुरंत ही क्या हो जा रहा है, यूजर लिस्ट स्क्रीन हमारी आ जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें वहां पर होल्ड जो करना है वो भी हो नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें टाइमर चलाना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट लिख देता हूँ। ओके, अब टाइमर हम कैसे चला सकते हैं, तो मुझे यहाँ जाना है और यहाँ पे सिंपल लिखना है TIMER टाइमर। जैसे आप टाइमर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिखाई देगा, एंटर आप मारेंगे, यहाँ पे दो चीज दे रहा है, देखो कॉल बैक फंक्शन, यानी ये जो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद में क्या कॉल होना चाहिए बैक, ठीक है, वो ये कॉल होगा, और ये ड्यूरेशन। तो हमें यहाँ पे ड्यूरेशन मारो, मैं ड्यूरेशन देना चाहता हूँ। ड्यूरेशन देने के लिए आपको ड्यूरेशन लिखना होगा, डी उसमें कैपिटल आएगा, और ड्यूरेशन में आपको डेज देने, आवर्स देने। बेसिकली हम डे में आवर्स को नहीं देंगे, यहाँ पर हम मिली सेकेंड लेते हैं, और मिली सेकेंड में यहाँ पर ले रहा हूँ 800 मिली सेकेंड, यानी कुछ सेकेंड पूरे होने से 2 मिली सेकेंड 200 मिली सेकेंड पहले। और मैं फिर यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक यहाँ पे वापस एक फंक्शन बनाऊंगा कॉल बैक नाम का, जो भी मेरी युवा स्क्रीन है उसे कॉल करने के लिए। और ये जो कॉल बैक नाम का फंक्शन है उसमें मैं क्या करूंगा, ये जो नेविगेटर है मेरा, उससे मैं यहाँ पे कंट्रोल X करके यहाँ पे कंट्रोल V करूंगा, और यहाँ पे मैं करूंगा मेरा कॉल बैक फंक्शन कॉल, यहाँ में से फिनिश कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट। ऑलमोस्ट जो भी अपना सेटअप है हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको फिर से बता दूं कि हमने क्या किया है। हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यूनिट स्टेट के अंदर यूजर स्क्रीन का कॉल बैक फंक्शन बनाया है, उसे कॉल किया है। जैसे ही हमारा फंक्शन जब भी ये बिल्ड होगा
तब ये यूजर स्क्रीन भी कॉल हो जाएगा। बिल्ड होने से पहले टाइमर चलेगा 800 मिली सेकेंड का, उसके बाद में हमारा कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा। और जैसे हमारा कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा उसमें क्या होगा, नेविगेटर हमने सेट किया हुआ है वो हमें कहाँ लेके जाएगा, यूजर लिस्ट की स्क्रीन के ऊपर। चलिए देखते हैं, वापस से मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैं इसे रन करूंगा, ये रन हुआ, कुछ 800 मिली सेकेंड के लिए रुका और ये आया। अब देखो एरर जा चुकी है। एरर का कारण क्या था कि हमारा जो ये मटेरियल पेज जो है वो एग्जीक्यूट हो जा रहा था कोड हमारी बिल्ड मेथड बनने से पहले, उसके कारण वो हमको एरर दे रहा था। मैं सोच रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्यों ना इसे 500 कर दें मिली सेकेंड, और वापस से अब इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ जाते हैं, रन करते हैं, और अब देखते हैं ये सुपर सिंटेक्स का आ गया और थोड़ी देर बाद में यहाँ पर यूजर लिस्ट हमारी दिख गई। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट किया है, बट एक चीज बाकी है। मैं आपको जो मैं आपको बताया था एनिमेशन का, लास्ट वो चीज मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे होगा। तो जो एनिमेशन डू वाली प्लगइन है वो हम यूज करेंगे। तो उसके लिए YAML में मैंने आपको एक प्लगइन बताई थी, एनिमेशन डू, ठीक है। ये आप एनिमेट डू यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको ये प्लगइन मिलेगी। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको यूज करना है तो कहीं पर भी, तो बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार प्लगइन है। मैं अक्सर मेरे प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ और बहुत अच्छा एनिमेशन आता है। आपको इंस्टॉलिंग में जाना है और इंस्टॉलिंग में जाके आपको सिंपली देखिए कॉपी करना है, और यहाँ पर आपको कॉपी करके, और ये रहा, आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जाइए, पूरा का पूरा इन लोगों ने लिखा हुआ है किस तरीके से आपको यूज करना है। यहाँ पे जाते हैं रेडमी में, मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, काफी सारी चीजें देखो, फेड इन, फेड डाउन, फेड इन, फेड अप, काफी कुछ है। तो हम फेड इन अप का यूज करके देखते हैं, और बेसिकली हम कैसे यूज करना उसकी पूरी सिंटैक्स दी हुई है। आपका जो भी विजेट है बस उसको यहाँ पे आपको रैप कर देना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर फेड इन अप लेता हूँ, Ctrl+C, और मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा टेक्स्ट है, तो ये रहा, उस टेक्स्ट को मैं ये जो रैप करूंगा एक विजेट में। तो बेसिकली सॉरी कुछ इश्यू है, ये रहा, तो ना इसे नहीं, ये, हाँ, ये मैं इसे रैप करता हूँ, और मैं यहाँ पर करता हूँ Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+S। अब मैं वापस इसे रन करते हैं, देखते हैं अब लुक कैसा लग रहा है इसका। ओके, अब रन करते हैं इसे वापस। देखिए एनिमेशन आपको किस तरह का लगेगा। ये हुआ, जस्ट रन होगा, कुछ ही सेकंड लेगा। देखिए किस तरीके से मस्त आ रहा है। मानो इसे भी अगर हम कर दें साथ में, यहाँ जाते हैं और अगर रैप करते हैं, ठीक है। बट मैं क्या करूंगा, इसे अपने इसे मैं डाउन करता हूँ, इसे डाउन करता हूँ, और वापस इसे मैं रन करता हूँ। ये देखिए कितना शानदार एनिमेशन। वापस से देखिए एक बार फिर से, मजा आ रहा है देखने में। और ये देखिए, तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से, आपको कुछ नहीं करना, बस रैप करना है और आपके यूआई में बहुत ही अच्छी आप एनिमेशन को डाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मैं वापस एक हल्का सा फटाफट समअप कर देता हूं कि यूटिल्स हमने फोल्डर स्ट्रक्चर को बनाया कैसे करेंगे, YAML के बारे में हमने देखा कि YAML के थ्रू हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं अच्छे से कोड, ठीक है। यहाँ पे हमको नाम वाम किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से बनाना है, असेट और फॉन्ट का हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से हमें फॉन्ट डाउनलोड करना है वो आप देख सकते हो। उसके अलावा हमने यहाँ पर देखिए फॉन्ट फैमिली हमें अगर इंक्लूड करनी है, बेसिकली हमने सीखा हुआ है, तो Minecraft में जाके आप कर सकते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन में हमने सीखा सब कुछ कि इमेजेस अगर हमें यूज करनी हो या कलर्स हमें यूज करना हो, कांस्टेंट वेरिएबल हमें यूज करना हो, तो हम यूटिल के अंदर जाके सब क्लास बना के स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू हम किस तरीके से क्लास के नेम के थ्रू यूज कर सकते हैं सब कुछ। इसके अलावा इनिट मेथड के अंदर हम एक फंक्शन बना के किस तरह से टाइमर के थ्रू एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन का नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम आगे वाली सीरीज में यूजर लिस्ट और एपीआई को कॉल करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत मजा आएगा सीरीज में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट इस हमारे पार्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।